नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अमित करियर एकेडमी पर। आपके सामने दिख रहा है कि हम लोग संविधान से संबंधित क्वेश्चन की आज शुरुआत कर रहे हैं। आज आपके सामने सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं। आगे इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी, चैप्टर वाइज हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आप जैसा भी हो आप देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें। हमारे बताने से पहले ही आप उत्तर देने का प्रयास करें। आपके सामने एक क्वेश्चन है, जो आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। तो अब देखिए, आपको पता होगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई और इस दिन आपका 26 नवंबर 1949 के दिन कुल संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों की जो संख्या रही है वो कुल संख्या रही है 284 सदस्य उपस्थित थे इस दिन, आपके 26 नवंबर 1949 के दिन, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर हम लोग और भी ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपके देखिए पहला वाला ऑप्शन है 299 ऑप्शन। ये आपका 299 जो सदस्य थे ये भी रिलेवेंट है, इसके भी कुछ मायने निकलते हैं। जैसे अगर हम लोग समझे कि 299 क्या था, तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या की हम लोग बात करें तो सदस्यों की कुल संख्या आपने देखा था कि 389 थी। कब? ये आपके जब पहली बार कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, तो पूरे भारत से कुल 389 सदस्य शामिल किए जाने थे संविधान सभा में। लेकिन हुआ क्या, जब 3 जून 1947 को पहली बार माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का गठन किया गया, भारत का विभाजन करके दो अलग अलग प्रांत बनाए जाने की घोषणा की गई, तो ये हुआ कि अलग अलग 2 संविधान सभा बनाई जाएगी। तो एक भारत के लिए काम करेगी और दूसरा पाकिस्तान के लिए काम करेगी। तो इसमें 389 सदस्यों का भी विभाजन होगा। तो 389 सदस्यों का विभाजन जब हुआ तो आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या बची वो आपके 399 रही। यहाँ 384 का कोई मतलब नहीं है, 384 आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। अगला सी ऑप्शन जो है वो आपके 284 सदस्य, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर 73 की बात करें तो 73 ये आपके 389 सदस्यों में हम लोग देखें तो 389 सदस्यों में से 294 सदस्यों का इलेक्शन होना था। 294 प्लस 4 296 सदस्यों का इलेक्शन होना था, जिसमें आपके 208 सीट कांग्रेस ने जीता था और 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीता था। तो ये आपके 73 सीट जो थी वो आपके मुस्लिम लीग की सीट थी और 208 कांग्रेस की सीट थी। लेकिन ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका जो सबसे सही उत्तर है वो आपका 284 सही है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे की अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो ये आपके 4 ऑप्शन है आपके सामने देख रहे हैं। पहला है स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में, दूसरा है कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में, तीसरा मुस्लिम लीग 1942 ईस्वी में, चौथा सर्वदलीय सम्मेलन 1946 ईस्वी में। तो 4 ऑप्शन है जी, फटाफट कमेंट में उत्तर देने का प्रयास करें। देखते हैं कितने लोगों का क्वेश्चन उत्तर सही हो पाता है जी। देखें, आपका ये पहला ऑप्शन स्वराज पार्टी की बात कर रहे हैं। स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में जी। तो 1934 वाला जो ऑप्शन है, ये जो ईयर है ये भी रिलेवेंट है आपसे संविधान सभा की मांग के लिए, कि संविधान सभा का विचार था कि भारत का संविधान का जो निर्माण होगा वो संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। लेकिन संविधान सभा की मांग या संविधान की मांग सबसे पहले 1934 ईस्वी में एक व्यक्ति जो वामपंथी दल के नेता थे, M.N. रॉय जी। तो ये आपके M.N. रॉय थे। इन्होंने पहली बार मांग किया था कि भारत के जो संविधान का निर्माण होगा वो संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन स्वराज पार्टी यह नहीं थी। स्वराज पार्टी आपने देखा होगा कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जिसके गठन करने में आपके
चित्तरंजन दास, जिसे CR दास भी कहा जाता है, और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने मिल करके स्वराज पार्टी का गठन किया था। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखें, कांग्रेस पार्टी 1936 ईस्वी में। तो जी 1936 ईस्वी ये आपका कांग्रेस पार्टी के द्वारा विचार किया गया था कि भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा और संविधान सभा मिल करके संविधान सभा के सदस्य ही संविधान का निर्माण करेंगे, कोई बाहरी हस्तक्षेप किसी का नहीं होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है। अब देखें, अगर हम लोग तीसरे ऑप्शन पर चलें, मुस्लिम लीग ने 1942 ईस्वी में, तो 1942 ईस्वी में मुस्लिम लीग तो नहीं कहेंगे, लेकिन 1942 ईस्वी की बात करेंगे, ये भी आपका रिलेवेंट है, ये भी आपको समझना होगा। 1942 ईस्वी में आपको पता है कि क्रिप्स मिशन भारत में आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में संविधान सभा का विचार कब अंग्रेजों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, तो ये 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के द्वारा ही स्वीकार कर लिया गया था कि आप लोग जैसा चाहेंगे, जिस तरीके से संविधान का निर्माण करना चाहेंगे वो कर लेंगे, कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के उपरांत। तो आपको पता होगा कि ये क्रिप्स मिशन की बात स्वीकार नहीं की गई, फेल हो गया, और इसके बाद ही भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो 1946 में। ये भी सही है, परंतु इस क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो आपका कांग्रेस पार्टी द्वारा 1936 ईस्वी में मांग किया गया था। ये आपका एकदम सही उत्तर है। आगे चलें हम लोग, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता। तो उद्घाटन अधिवेशन, इसका मतलब यह है कि जब पहली बार संविधान सभा की बैठक होगी, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये आपका पहली जो बैठक हुई थी वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, और इस दिन फ्रांस के व्यवस्था के आधार पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको पहली बार संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। ये आपके 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे। अगली बैठक हम लोग देखें, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग अदर ऑप्शन की भी बात करें, तो अगली बैठक जो दूसरी बैठक होती है वह बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। जो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव कर लिया गया था। और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक ये संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। और उन जो अंतिम बैठक संविधान सभा की होती है 24 जनवरी 1950 को, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसमें राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी सर्वसम्मति से चुन लिया गया। तो ये आपके एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे लंबे कार्यकाल तक काम करने वाले राष्ट्रपति हैं। अब तक कोई इतना लंबा कार्यकाल तक कार्य नहीं किया है। आगे हम लोग देखें, भीमराव अंबेडकर की बात करें, तो ये आपके बी ऑप्शन में, ये भी आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये इनके बारे में जाने तो ये आपके संविधान के जनक भी कहे जाते हैं, संविधान के पिता कहे जाते हैं। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। बाकी हम लोग अलग से भीमराव अंबेडकर का पूरा सेशन ही कल करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि भीमराव अंबेडकर की जन्म तिथि कल है, तो कल हम लोग इनका हैप्पी बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो इसमें आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको बताया जाएगा कल। फिलहाल आज के लिए इस क्वेश्चन में आपके जितनी भी चीज़ें बन पा रही थी वो मैंने आपको बता दिया। अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन है आपके सामने। एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको बताया गया कि ये झंडा समिति के नहीं बल्कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको पता है कि
प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 जुलाई 1947 को हुआ। और इनका मुख्य कार्य क्या था? भारत के संविधान के प्रारूप तय करना। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे, और जिसमें भीमराव अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे। अगला हम लोग देखें, दूसरा ऑप्शन है जेबी कृपलानी जी। आपको बहुत सारी जगहों पे ये देखने के लिए मिल जाएगा कि प्रारूप समिति के झंडा समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष रहे। तो लेकिन ये आपका बहुत दिनों तक लोगों के बीच में चलता भी रहा, बहुत बार क्वेश्चन भी वनडे वगैरह में पूछा भी गया और माना भी गया कि जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। परंतु जब ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के अंतर्गत पूछा गया तो वहाँ पर जेबी कृपलानी को हटा करके उसमें आपका जब विवाद हुआ, मामला कोर्ट में गया, तो उसमें आपके राजेंद्र प्रसाद को सर्टिफाई किया गया कि ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगले चौथे ऑप्शन की बात करें तो महात्मा गांधी की बात करें, यही एक ऐसे व्यक्ति थे उस टाइम पे जब संविधान का निर्माण हो रहा था। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हो रहा था। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान में भाग नहीं लिया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया। बाकी उस टाइम पे जितनी भी बड़ी हस्तियां रही हैं, जो भी जानकार थे, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में अपना भागीदारी किए हुए थे, योगदान दिया था, वे सभी लोग संविधान सभा के सदस्य के रूप में काम किए थे। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा में कार्य नहीं किए थे। तो ये आपके झंडा समिति की बात कर लें। झंडा समिति आप देखेंगे, तिरंगे झंडे का भी क्वेश्चन पूछा गया कि तिरंगे झंडे का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें और बाकी उसके बाद आपको उत्तर बताया जाएगा। झंडा का भारतीय तिरंगे झंडे के प्रारूप को किसने तय किया था। ठीक है, हम आपके कमेंट बॉक्स को देख रहे हैं, आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, कौन बता पाता है इसको। आगे देखें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। ये भी आपका एक विवाद का विषय है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, आपके वनडे से लेकर के पीसीएस या यूपीएससी तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भीमराव अंबेडकर का जो पहली बार चुनाव, ये ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, बम्बई प्रांत है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। आप देखेंगे पंजाब और मध्य प्रदेश तो इनसे संबंधित नहीं है, लेकिन ये 2 ऑप्शन हैं। एक तो आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है बम्बई प्रांत। हालांकि आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा नहीं, बंगाल प्रांत मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं भारत विभाजन के पहले ही संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। इसके उपरांत आपका 3 जून को घोषणा होती है। पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान का अलग अलग प्रांत के रूप में गठित होंगे। जब अलग अलग प्रांत हुआ तो उसमें आपका संविधान सभा का भी विभाजन होगा। संविधान सभा विभाजित होकर के भारत के लिए अलग संविधान सभा और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा, 2 संविधान सभाएं बनाई गई। तो पहली बार जब चुनाव हुआ था संविधान सभा का, तो बंगाल प्रांत से भीमराव अम्बेडकर का चुनाव हो गया था। लेकिन जब भारत विभाजन हुआ तो बंगाल वाला जो क्षेत्र था, पूर्वी बंगाल जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपका पाकिस्तान के रूप में जाना गया, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना गया। जबकि भीमराव अम्बेडकर तो भारत में रहने वाले थे, तो भारत पे इनका प्रतिनिधित्व नहीं था। तो ऐसे में क्या किया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे, इनको संविधान सभा में शामिल किया जाना जरूरी था, नहीं तो आज संविधान सभा के पिता कोई और ही होते। फिलहाल भीमराव अंबेडकर का चुनाव जो करवाया गया वो लास्ट में बम्बई प्रांत से करवाया गया था। इसमें आपके बम्बई प्रांत के पुणे क्षेत्र से, कौन सा क्षेत्र था, तो पूना था, आज हम लोग पुणे के नाम से जानते हैं इसको। पुणे में एक व्यक्ति थे जो वहाँ के संविधान सभा का प्रतिनिधित्व वहाँ से कर रहे थे, जिसका नाम था एम जयकर। एम जयकर, चलिए यहाँ लिख देते हैं जयकर। एम जयकर को इस्तीफा दिलवाया गया और उनके स्थान पर भीमराव अम्बेडकर को चुन लिया गया। इस तरह से ये आपके 5 क्वेश्चन
आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें आपकी जितने भी व्याख्याएं दी गई हैं, जितने भी क्वेश्चन बताए गए, जितने ऑप्शन बताए गए हैं, एक ऑप्शन में आपके एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। आप चाहें तो आप देखेंगे तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है आज। और प्रयास करें कि ये सारे क्वेश्चन आप बार बार रिविज़न करें, बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपके एग्ज़ाम में जब आए तो कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। फिलहाल मिलते हैं अगले एपिसोड में कल। धन्यवाद।